बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ये चौथी क्लास है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे ये कि हमने अब तक जो भी पढ़ी है, जो भी ग्रामर पढ़ी है, मारिफा, नकीरा, मौसूफ, सिफत और इसमें इशारा, उन सारी चीजों का हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और एक एक चीज की ऑपरेशन करेंगे ग्रामर की। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्या है? डेट इज अ शर्ट। क्या है? डेट इज अ शर्ट। तो सबसे पहले हम किसकी अरबी बनाएंगे? डेट की बनाएंगे, फिर उसके बाद शर्ट की बनाएंगे। ठीक है। तो आप बताइए ये डेट क्या है? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन ये डेट नियर के लिए है। आप इतना क्लियर कीजिए पहले, नियर के लिए है या फिर ये कि फॉर के लिए है, या इतना क्लियर हो जाए। और दो चीज में से ये बताइए फिर, मुजक्कर है या मोअन्नस है? जल्दी बताइए, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है? तो सबसे पहले डेट जो है ये फॉर के लिए है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये मुजक्कर के लिए है। ठीक है। और मोअन्नस के लिए क्या आता है? तो मोअन्नस के लिए आता है तिलका। इसी में अगर तिलका आ जाएगा, ठीक है, तिलका। और फिर उसके बाद से इधर आ जाएगा नियर के लिए, क्या आ जाएगा? डेट। डेट जो है तिलका आ जाएगा। ये भी डिस्टेंस के लिए है और मोनस के लिए, इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। तो डेट इज अ शर्ट, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे? जालिका लाएंगे या फिर ये कि तिलका लाएंगे? जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए पहले, जालिका लाएंगे या तिलका लाएंगे? तो बिल्कुल हम जालिका लाएंगे। क्यों लाएंगे? वजह बताइए, जल्दी वजह बताइए। क्यों? क्योंकि हम इसकी तरफ देखेंगे, जिसकी तरफ मुशारुन इलैह जो है हमारा, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो लड़का, ये लड़की, फिर ये कि ये कापी, वो किताब। तो मुशारुन इलैह देखेंगे, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, दो चीज उसमें देखेंगे। क्या चीज? नंबर एक आदद, नंबर दो जीन्स। दो चीज देखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हम आदत देखे तो क्या निकला? ये आदत देखे तो मुफरद निकला, सिंगुलर। दूसरी बात ये कि जिन्स से देखे इसमें, तो जिन्स हमारे लिए क्या निकली? इसमें मुजक्कर निकली, यानी मैस्कुलिन। ठीक है। और फिर इधर ये की सिंगुलर। तो इसीलिए हम क्या लाएंगे? जालिका लाएंगे। ठीक है। और फिर उसमें अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, तो क्या इसे पता चला? इंडेफिनिट है। उसके बाद जो आएगा वो इंडेफिनिट होगा। तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे? जालिका कमीसुन। चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुई भाई? अगर जो भी डाउट है क्लियर कीजिए। दिस इज अ न्यूज़पेपर, तो इसमें देखिए सबसे पहले दिस लाएंगे, दिस की अरबी बनाएंगे, फिर न्यूज़पेपर की। लेकिन दिस की अरबी बनाने से पहले हम यहाँ पे न्यूज़पेपर की अरबी देखेंगे। तो न्यूज़पेपर की अरबी में क्या है? सहीफतुन आती है। क्या आती है? सहीफतुन। अब सहीफतुन हम देखेंगे कि ये जो है, इसकी क्या देखेंगे? इसमें दो चीज देखेंगे, आदद और जिन्स। तो आदद देखे तो क्या निकला? ये मुफरद निकला। और जिन्स देखे तो ये मुअन्नस निकला। ठीक है। ये मुफरद और मुअन्नस निकला। तो हम इसीलिए इसका जब इसमें इशारा लाएंगे दिस, तो वो क्या लाएंगे? वो भी मुफरद लाएंगे और मुअन्नस लाएंगे। तो इसके क्या होगा? मुफरद और मुअन्नस। जल्दी बताइए, मुफरद मुअन्नस। दिस नियर के लिए क्या होगा? हाजिही। क्या होगा? हाजिही। समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है? दूसरी बात, दिस इज अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की अरबी क्या है? फुंदुकुन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुंदुकुन लिख देंगे। ठीक है। फुंदुकुन लिख दिए। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नकीरा है, अ लगा हुआ इंडेफिनिट है। अब लगाएंगे क्या हम? अब हम ये देखेंगे कि इसमें लगाएंगे क्या। ठीक है। दिस लगाएंगे, तो दिस की अरबी क्या होगी? तो फुंदुकुन मुजक्कर है, आदत और जिन से देखेंगे। मुजक्कर है तो क्या लगाएंगे? दिस के लिए हाजा। समझे? ये सारी चीजें आपको देखनी है। नियर के लिए बोल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद डेट इज अ बैंक, तो बैंक की अरबी बैंक ही आती है, बंकुन। दिस इज अ विंडो, तो अब इसकी कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले नाफिजतुन लिख लेंगे, खिड़की के लिए विंडो। ठीक है। नाफिजतुन लिख लिए। अब उसके बाद ना देखेंगे कि ये आदत और जिन्स दो चीज देखेंगे। तो ये मुअन्नस है और आदत में मुफरद है, तो हम क्या लगाएंगे? दिस। और ये नियर के लिए है, तो हाजी। समझ में आ रही है बात? इतनी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो सब बना लीजिए। समझ में आई बात? यानी सारी चीजें बनाना जरूरी नहीं है, बस ये है कि हमारे लिए एक चीज क्लियर हो गई तो दूसरी चीज भी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं इसमें इशारा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल इसमें इशारा। इसमें क्या करना है आपको? इसमें ये है ना कि इसमें मुशारुन इलैह सब जिक्र है, ये इसको मुशारुन इलैह सब बोलेंगे। ठीक है। ये मुशारुन इलैह है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इससे पहले इसमें इशारा लाना है। तो हम इसमें दो ही चीज देखेंगे। क्या क्या? एक आदत देखेंगे और एक जीन्स देखेंगे, जेंडर। ठीक है।
काउंटेबल, काउंट देखेंगे और जिन्स देखेंगे। तो कलबुन को देखे हम तो क्या निकला, कलबुन जो है एक तो ये कि आदत देखे तो मुफरद निकला सिंगुलर, दूसरी बात ये कि जिन्स देखे तो मुजक्कर निकला। तो ठीक है, तो हम इसमें दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बस मुफरद और मुजक्कर होने चाहिए इसमें इशारा। तो इसमें हाजा भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, या जाली का भी लगा सकते हैं। बस ये कि आपको तय करना होगा ये नियर के लिए है या फिर ये कि डिस्टेंस के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये महफजतुन देखेंगे, क्या देखेंगे, महफजतुन में भी आदत और जिन्स देखेंगे। तो आदत और जिन्स देखे तो क्या लगा कि मुफरद है और मुअन्नस है, तो इसमें क्या लगा देंगे, हाजी ही लगाएंगे या फिर ये कि तिल का लगाएंगे। एक ने एक ये कि दूर के लिए हो गया, एक करीब के लिए हो गया। मिंदिलियन देखेंगे तो मिंदिलियन से पहले इसमें इशारा जब हम लाएंगे तो ये देखेंगे कि आदद और जिन्स। तो जब हम आदद और जिन्स देखे तो मुफरद निकला आदद में और जिन्स में मुजक्कर निकला, तो हम इसमें जालिका लगा देंगे या फिर ये कि हाजा लगा देंगे। एक नियर के लिए हो गया और एक सब में ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह तैयारतुन है तो मुफरद है और मुअन्नस है, आदद और जिन्स देखेंगे, दो ही चीज आपको देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा देना है, क्या लगा देना है, इसमें दो ही चीज लगेगा, तो तिलका लगेगा या हाजी लगेगा। तिलका क्या हो जाएगा, तिलका हो जाएगा डिस्टेंस बताने के लिए, हाजी करीब कुर्बत को बताने के लिए हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आई, समझ में आई तो जल्दी से बताइए हाँ समझ में आई, ठीक है। उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारा एक मश्क है जिससे आपकी हम तमरीन को बिल्कुल ग्रामर को नहव को मजबूत कर देंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक, पुट वॉवेल साइंस ऑन द लास्ट लेटर्स। तो देखिए अब इसको ट्रांसलेट करना है। हम इसमें सारी चीज आपको पढ़ाए हैं, मारिफा नकीरा, मुफरद मुजक्कर क्या होता है, मुसन्ना और जमा क्या होता है, सिंगुलर क्या होते हैं, और फिर उसके बाद इसमें इशारा पढ़ाया, मौसूफ सिफत पढ़ाया, मुब्तदा खबर पढ़ाया। तो अब आपको बनाना पड़ेगा और नहीं बनाइएगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बनाइए जल्दी पहले ये सेंटेंस, डेट यंग मैन इज एन इंजीनियर। वो नौजवान आदमी एक इंजीनियर है। तो सबसे पहले हम इस किसकी अरबी लाएंगे, इससे पहले एक नंबर पे डेट की, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे मैन की लाएंगे, दूसरे नंबर पे मैन की, यंग का तीसरे नंबर पे, ठीक है। और चौथे नंबर पे इसका लाएंगे, ठीक है। ये अरबी में मैं गिनती लिख रहा हूँ, एक, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वन नंबर क्या आ गया, डेट। अब डेट की अरबी हम क्या लाएंगे, दूर बताने के लिए आ रहा है तो हम इसमें मुजक्कर या मुअन्नस लाएंगे, यानी इसमें हम जालिका लाएंगे या तिलका लाएंगे जी। इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसको हम कंफर्म करेंगे, हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना उसको देखेंगे, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हम इस यंग मैन की तरफ देखेंगे। तो जब हम यंग मैन की तरफ देखे तो ये क्या निकला, ये मेस्कुलिन निकला और मुफरद निकला, तो इसीलिए हम जालिका लाएंगे और तिलका नहीं लाएंगे। तो हम जालिका बढ़ा दिए, तब उसके बाद क्या बढ़ाएंगे, जालिका रजुलुन, रजुलुन शाबुन। ये रजुलुन शाबुन क्या हो जाएगा, हम क्यों इस पे रजुलुन पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो ये क्या है, ये इसमें इशारा हो जाएगा, ये इसमें इशारा हो जाएगा, और उसके बाद रजुलुन शाबुन, रजुलुन मौसूफ सिर्फ मौसूफ हो जाएगी, रजुलुन मौसूफ हो जाएगी और शाबुन सिफत हो जाएगी, ठीक है, सिफत हो जाएगी। और इंजीनियर, जालिका रजुलुन, सॉरी जालिका रजुलू होगा, अलिफ लाम लगेगा। अब अलिफ लाम क्यों लगेगा, अब आप बताइएगा, दोनों पे अलिफ लाम लगेगा और तनवीन नहीं आएगी। जालिका रजुलु शाबु, ठीक है। इंजीनियर तो मुहंदिसुन लगा देंगे। अभी हम मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्यों अलिफ लाम लगेगा और क्यों अलिफ लाम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेट यंग मैन, इसमें अ नहीं बोल रहा है, डेट अ यंग मैन नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आ नहीं बोल रहा है तो इससे क्या पता चला, ये मारिफा है, डेफिनिट है, डेफिनिट है। तो हम इस पे अलिफ लाम लगाएंगे। तो जालिका रजुलु शाबु क्या हो जाएगा, जालिका हो जाएगा इसमें इशारा, और रजुलुन और रजुलु हो जाएगा मौसूफ, अशाबु उसकी सिफत हो जाएगी। फिर ये मौसूफ सिफत मिलकर ना हो जाएंगे, और मौसूफ सिफत मिलकर हो जाएंगे, ये इसमें इशारा है, जालिका इसमें इशारा है, ये क्या है, इसमें इशारा है। और रजुलुन मौसूफ है, शाबुन सिफत है, फिर ये दोनों मिलकर मौसूफ सिफत हो जाएंगे, इसमें इशारा का मुशारुन इलैह। समझिए, ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपकी एराब बहुत सही हो जाएगी। वोवेल्स लास्ट में जबर देना है या पेश देना है, क्या देना है। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, मौसूफ सिफत मुशारुन इलैह। फिर मुशारुन इलैह हो जाएंगे तो अब इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर
क्या हो जाएंगे, मुब्तदा। इन चीजों को ना आप रट लीजिए, इसको बना लीजिए। फिर ये मुहद्दिसुन क्या हो जाएगी, तो ये चुन्नू से एक छोटा सा ये खबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई, इसको देख लीजिए, सब फिर से बता रहा हूँ। ये जालिका इसमें इशारा हो जाएगा, रजुलुन मौसूफ हो जाएगा, और शाबु सिफत हो जाएगा। और मौसूफ सिफत का एराब देख लीजिए, चारों चीज इसमें मेल खा रही है, अदद में, जिन्स में, और फिर ये मारिफा नकीरा में, दोनों के दोनों मारिफा है, दोनों के दोनों है, अदद में मुफरद है, और दोनों के दोनों पे एक ही एराब आ रहा है, तो यानी एक पेश आ रहा है, दोनों के दोनों मारिफा है, दोनों पे अलिफ लाम आ रहा है। ठीक है, और मुहद्दिसुन खबर है तो नकीरा है, इसलिए अलिफ लाम नहीं आ रहा, और इस पे डबल तनवीन आ रही है। ये चीजें क्लियर है। फिर ये दोनों इसमें इशारा जाली का, रजुलुन और रजुल मौसूफ और शाबु सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुशारुन इलैह हो जाएंगे इसमें इशारा का, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुहद्दिसुन खबर हो जाएगी। चीजें क्लियर है, क्लियर है तो एक मरतबा हाँ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और बताइए हाँ क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरह हम ऑपरेशन करते चलेंगे और आपके ग्रामर को जो है लेवल की बनाएंगे। दिस अरबिक डिक्शनरी इज न्यू, जल्दी बनाइए जल्दी इसकी। दिस अरबिक डिक्शनरी इज न्यू, तो सबसे पहले हम किसकी लाएंगे, दिस लाएंगे। तो दिस की अरबी क्या होती है, दो चीज आती है, या तो इसमें हाज ही आएगी, या फिर ये कि तिलका आएगी। नहीं सॉरी, तिलका नहीं आएगी, ये क्या है, दिस है ना, तो दिस अरबी या तो हाजी आएगी या हाजा आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लाएंगे, ये मोहन्नस के लिए, और ये मुजक्कर के लिए, मस्कुलिन के लिए, और ये फेमिनिन के लिए। तो अब दिस अरबिक डिक्शनरी, तो हम क्या देखेंगे, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है ना वो क्या है, वो मुजक्कर है या मोहन्नस है, मुफरद है या तस्निया है, क्या है। तो हम देखते हैं, तो अल कामूस मतलब डिक्शनरी होती है, तो ये मौसूफ हो जाएगी, और ये सिफत हो जाएगी। इंग्लिश में मौसूफ सिफत उल्टा होता है, और अरबिक में उसके उल्टा होता है। तो एक नंबर पे इसको बनाएंगे, दो नंबर पे इसको बनाएंगे, और तीन नंबर पे इसको बनाएंगे, फिर चौथे लास्ट नंबर में ये खबर होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले दिस अरबिक डिक्शनरी, तो हाजा लगा देंगे, हाजा अल कामूसु, हाजा अल कामूसु अल अरबियु, अल अरबियु सिफत हो जाएगी अल कामूसु की, और जो अल अरबियु पे जो कामूसु पे एराब आएगा वही अल अरबियु पे आएगा। हादल कामूस अल अरबियु न्यू जदीदुन लगा देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हुआ। तो अभी इसकी हम तरकीब करते हैं कि क्या है। तो देखिए, हाजा इसमें इशारा है, ठीक है, क्या है, इसमें इशारा है, ठीक है। अल कामूसु क्या होगा, ये मौसूफ हो गया, और अल अरबियु सिफत हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मौसूफ सिफत मिलने के बाद ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, ये इसमें इशारा, और ये मौसूफ सिफत मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये मुशारुन इलैह, ये क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाए। फिर इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर क्या हो जाएंगे, तो ये मुब्तदा हो जाएंगे, सब मिलकर अब ये जुमला मुब्तदा हो जाएगा, यानी यहाँ तक मुब्तदा हो जाएगा, यहाँ तक। और फिर ये छोटू से चुन्नू से यह क्या हो जाएगा, ये खबर बन जाएगी। समझ में आ रही है बात, अगर समझ में आ रही है तो हाँ लिखिए, हाँ समझ में आ रही है, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम जो है ना चीज़ों को जो है ना समझेंगे, तो हमारे लिए बिल्कुल अरबी ग्रामर खेल हो जाएगी, और आप कहेंगे अरे अरबी कितनी आसान है। तो चलिए एक और करते हैं, और फिर उसके बाद खुद से आप होमवर्क देंगे, इसको आप खुद से करके आइएगा, और कमेंट बॉक्स में बाकी चीज़ें को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसे होगा, तब मैं चेक कर दूंगा और फिर बता दूंगा हाँ आप समझ गए, मुझे लगेगा। डेट न्यू पेन इज ब्यूटीफुल, डेट न्यू पेन इज ब्यूटीफुल, तो सबसे पहले डेट लाएंगे एक नंबर पे, और उसके बाद से पेन लाएंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे न्यू लाएंगे, चौथे नंबर पे लाएंगे ये, यानी चौथे नंबर पे ये लाएंगे। समझ में आ रही बात, ब्यूटीफुल। तो डेट के लिए दो आता है, या तो जालिका आएगा या तिलका आएगा, दोनों दूर के लिए आता है। अब हम क्लियर करेंगे जालिका आएगा या तिलका आएगा, तो अब मुशारुन इलैह की तरफ देखेंगे, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो ये मुजक्कर है, तो हम जालिका यहाँ पे लिख देंगे, जालिका लिख दिया, ठीक है, जालिका लिख दिया। अब उसके बाद पेन की अरबी लाएंगे, तो जालिकल कलमु, ठीक है, अलिफ लाम लगा देंगे, क्योंकि अ नहीं है, जालिकल कलमु, न्यू है तो जालिकल कलमु अल जदीदु लगा देंगे, जालिकल कलमु अल जदीदु ब्यूटीफुल जमीलुन लगा देंगे।
अब हम यहाँ पे आप बताइए जमीलुन लगा रहे हैं, जमीलतुन क्यों नहीं लगा रहे हैं, मुअन्नस क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पहले इसकी तरकीब कर लेते हैं, ठीक है। तो जालिका क्या होगा, इसमें इशारा हो गया, ठीक है, इसमें इशारा हो गया। अलकलमु मौसूफ हो गया, मौसूफ हो गया। अल जदीदु सिफत हो गई, ठीक है। फिर मौसूफ सिफत मिलने के बाद ये क्या हो गया, इसमें इशारा हो गया, ये सॉरी मुशारुन इलैह हो गया, सॉरी मुशारुन इलैह हो गया, ठीक है। यहाँ तक अलकलमु अल जदीदु, फिर ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर क्या हो गया, मुब्तदा हो गया, सब मुब्तदा हो जाएगा यहाँ तक। फिर ये जमीलुन जो है ना ये खबर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका इश्काल होगा कि सर ये जमीलुन जो है ना ये जमीलतुन हम क्यों नहीं कह सकते हैं, बताइए मुअन्नस क्यों नहीं लाएंगे? तो बेटा अलकलमुल जदीदु जो है, ज़ालिक अलकलमुल जदीदु, ये क्या है, ये क्या है, मुब्तदा और खबर में मैं क्या बताया हूँ कि एराब में, और फिर ये कि एराब में और ये कि अदद में और जिन्स में देखना है। तो जिन्स यहाँ पे देखे तो क्या लगा, ये खुद मुब्तदा क्या है, मुताबिकत होनी चाहिए ना। मुब्तदा क्या है, मुब्तदा मुज़क्कर है, अलकलमुल जदीदु कहाँ अल जदीदतु आया, इसीलिए खबर भी हम क्या लाएंगे, जैसा मुब्तदा वैसा खबर। एक और करवाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको देखते चलूं। एक और लाऊंगा और एक में आपको जो है बिल्कुल खोल कर रख दूंगा, बाकी आपको करना है। दिस मोबाइल फोन इज चीप, तो बनाइए जल्दी, दिस मोबाइल फोन इज चीप। तो सबसे पहले दिस के लिए हाजा लगाएंगे, इसमें अफ़ाल नाक़िसा कब इस्तेमाल करेंगे, दिस मोबाइल फोन, दिस मोबाइल फोन इज चीप, इसको छोड़ देते हैं। ये बनाते हैं दिस यंग यंग लेडी इज अ मेड, और यह बनाते हैं दैट ओल्ड मैन इज अ फार्मर, ये इसको बनाते हैं दिस ओल्ड मैन। तो यहाँ पे लाएंगे दिस है ना, तो हाजा लगाएंगे, हाजा ओल्ड मैन, तो अशैखुल कबीरू या अर्रजुलु अशैखु, अर्रजुलु शैखु ओल्ड मैन, या ये लगा देते हैं हादा शैखुल कबीरू, ये सही है। हादा शेख अल कबीरू इसकी सिफत हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा फार्मर, तो किसानुन, फल्लाहुन यानी समझे, फल्लाहुन, फल्लाहुन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि चलो ये तो हो गया, फिर ये हाजा इसमें इशारा हो जाएगा, शेखुल कबीर मौसूफ सिफत मिलकर मुशारुन इलैह, फिर इसमें इशारा मुशारुन इलैह का मुब्तदा, फिर फल्लाहुन खबर हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, अफ़ाल नाक़िसा, क्या पढ़ाया था, अफ़ाल नाक़िसा। तो इसका जल्दी यहाँ पे अमल करके बताओ जल्दी। अगर मैं काना दाखिल करूँ कि दिस ओल्ड मैन वाज लगा दूं यहाँ पे वाज, तो जल्दी से बताओ अफ़ाल नाक़िसा का इसम क्या होता है, मरफू होता है, मरफू होता है, और खबर क्या होती है, मंसूब होती है। तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पे अगर मैंने काना लगा दिया, काना लगाऊंगा क्योंकि शेखुल कबीरू क्या है, मुजक्कर है, कानत नहीं लगाऊंगा, कान हाद शेखुल कबीरू। अब यहाँ पे क्या होगा, फल्लाहन क्या हो जाएगा, ये खबर है ना तो खबर मंसूब होगा। समझ में आई बात इतनी, समझ में आई बात। इसी तरह सारा लगाएंगे तब भी यही होगा, जल्ला लगाएंगे तो यही काम होगा, बाता लगाएंगे तो यही होगा। समझ में आई, अगर हाँ तो जल्दी से हाँ लिखो, हाँ समझ में आई। बाकी का आप करके आना। डेड टॉल मैन इज अ टीचर, एक और कर लेते हैं काना लगाकर, डेड ऑल मैन टॉल मैन इज अ टीचर। तो सबसे पहले जैसा जुमला वैसे बना देते हैं, जालिका, जालिका अर्रजुलु अत्तवीलु, ठीक है, अर्रजुलु अत्तवीलु। अब आपको तो समझ में आ रहा होगा, जालिका अर्रजुलु अत्तवीलु मुअल्लिमुन, ये खबर है ना तो ये नकीरा रहेगा, इंडेफिनिट। अब अगर इसी में मुझे कहना हो कि वाज अ टीचर, तो हम काना लगा देंगे, काना, काना जालिका रजुल तवीलु। अब यहाँ पे मुअल्लिमन हो जाएगा, क्योंकि ये काना की खबर बनेगी और काना की खबर मंसूब होती है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। डेट विल बी गुड। ये चीज समझ में आई, अगर समझ में आई तो हाँ लिखिए जल्दी। चलिए दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो ये पढ़ेंगे हम कि इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए हम क्या पढ़ाते हैं अब आपको। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे
अल मुरक्कबुल इजाफियु, यानी मुजाफ मुजाफिले का जुमला पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मुजाफ मुजाफिले का जुमला, इजाफत वाली जुमला, मुजाफ और मुजाफिले। अब मैं समझाऊंगा ये कौन सी चिड़िया की नाम है, ये क्या है। तो मुजाफ मुजाफिले समझ लीजिए, जेनेटिव फ्रेज कहते हैं इसको अरबी में, इसको मुरक्कब इजाफी भी कहते हैं अरबी में। अब इसमें इसकी पहचान क्या है? तो किसी भी जुमले में का है, की है या के है आए तो मतलब ये कि ये मुजाफ मुजाफिले का जुमला है। जैसे मैं मिसाल दूं, हामिद की टोपी, खालिद का कुर्ता, जैनब का मोबाइल। तो का की आ रहा है ना, मेरी टोपी, तो का की आ रहा है ना, समझ में? मेरी टोपी में छोड़ दीजिए, इसमें या ज़मीर लगेगी। अगर किसी का नाम रख रहे हैं, उस्ताद के बेटे, उस्ताद के लड़के की टोपी, तो इस तरह का की आ रहा है ना। तो जैसे इसमें बोलते हैं ना, द प्लेस ऑफ प्रिंस, द हाउस ऑफ साजिद, इसी तरह ये वाला जुमला बनाएंगे जेनेटिव फ्रेज का। तो इसमें क्या होता है, जैसे मुझे कहना हो हामिद की टोपी, तो इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, हामिद की टोपी। तो अब हम किसकी सबसे पहले अरबी बनाएंगे? तो हम इसमें उल्टा चलते हैं, सबसे पहले एक नंबर पे इसकी बनाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसकी बनाएंगे। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल देंगे, हामिद की टोपी, कलनसुअतु, कलनसुअतु, कलन कलनसुअतु हामिदिन, कलनसुअतु हामिदिन। अब अगर कहूँ हामिद की टोपी का रंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूं हामिद की टोपी का रंग, यहीं पे जोड़ दे रहा हूँ का रंग। तो का रंग आया ना, तो अब एक नंबर, तो अब हम इधर ही से चलेंगे। समझ में आ रही है बात? हम किधर से चलेंगे? हम चलेंगे किधर से? हम चलेंगे किधर से भाई? तो हम चलेंगे इधर से चलेंगे। समझ में आ रही बात? मैं अगर लिख दूं हामिद की टोपी का रंग, ठीक है, अगर का रंग लिख दूं, तो अब इधर से चलेंगे, हामिद की टोपी का रंग, तो एक नंबर पे ये हो जाएगा, दो नंबर पे ये हो जाएगा, और ये तीन नंबर पे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं बोल दूं हामिद की टोपी के रंग, अब अगर के एक और लगा दूं तो हामिद की टोपी का रंग, तो ये लौनू आ जाएगा, लौनू कलनसुअती हामिदिन। तो लौनू कलनसुअती, अब ये हो जाएगा इधर। अब ये भी, ये मुजाफ बनेगा, मुजाफिले भी बनेगा, मुजाफ भी बनेगा। लौनू कलनसुअती हामिदिन, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कलनसुअतु हामिदिन समझते हैं। कलनसुअतु हामिदिन, ये क्या है? मुजाफ मुजाफिले। तो कलनसुअतु क्या हो जाएगा, ये वाली, ये मुजाफ हो जाएगा, और हामिदिन क्या हो जाएगा? मुजाफिले हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। जिसकी तरफ इजाफत की जाए, हामिद की टोपी, टोपी की टोपी मंसूब किया जा रहा है ना, किसकी है? तो हामिद की है, तो ये मुजाफिला आ गया। ठीक है, अब अगर लौनु कलनसुवती हामिदिन बोलूं तो ये क्या होगा? लौनु कलनसुवती हामिदिन बोलूं तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, लौनु कलनसुवती हामिदिन, तो लौनु क्या हो जाएगा? लौनु भी एक मुजाफ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मुजाफ बन जाएगा। कलनसुवती क्या होगा इस सूरत में? तो इस सूरत में कलनसुवतु मुजाफ भी होगा और मुजाफिले भी होगा, मुजाफ भी होगा और मुजाफिले भी होगा। कैसे होगा बता रहा हूँ। मुजाफ होगा, मुजाफिले कैसे होगा? तो मुजाफिले अपने पहले वाले का होगा, ये मुजाफ है ना, तो इसके बाद वाला कलनसुवतु मुजाफिले होगा, लौनु मुजाफ होगा, और अपने बाद वाले का ये मुजाफ होगा। ये मुजाफ होगा किसका? हामिदिन का मुजाफ होगा और लौनु का मुजाफिले होगा। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? लौनु कलनसुवती हामिदिन मिलकर कि हामिद की टोपी का रंग, तो हामिद की टोपी का रंग क्या? काला है, गोरा है, सफेद है, छोटा है, मोटा है, क्या है भाई? तो बात अभी क्या है? जुमला नाकिस है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। हामिद की टोपी का रंग, अरे भाई अगला जुमला बोलना क्या है? रंग है, क्या है? रंग है, तो अगला बंदा समझने के लिए बेचैन है ना। तो उसी को क्लियर करने के लिए अगर मैं बढ़ा दूं, लौनु कलन, लौनु कलन सुअती हामिदिन, लौनु कलन सुअती हामिदिन, कह दूं कि लौनु कलन सुअती हामिदिन जमीलुन, बहुत खूबसूरत है रंग उसका। तो अब ये क्या हो जाएगा? तो अब इसका समझ लीजिए, तो लौनु मुजाफ हो जाएगा, कलंसुवती मुजाफ और मुजाफिले दोनों होगा, और हामिदिन सिर्फ मुजाफिले होगा, मुजाफिले। अब ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? ये सब मिलकर इतना जुमला हो जाएगा मुब्तदा।
इतना जुमला क्या हो जाएगा मुब्तदा, और ये जमीलुन चुन्नू सी छोटू सी, ये क्या हो जाएगा खबर। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। अब एक चीज और समझ लीजिए कि मुजाफ और मुजाफिले में जो है ना मुताबिक कुछ शरायत होती है। कुछ शरायत क्या होती है कि अगर ये मुजाफ है ना, ये मुजाफ है, तो मुजाफ पे इतना याद रखिए, दो तनवीन कभी नहीं आती है। ये जैसे दो तनवीन है ना, तो दो तनवीन नो, हरगिज नहीं बेटा, कभी नहीं, नो नहीं। अभी इतना ही याद रखो, ज्यादा डिंग डांग करने की जरूरत नहीं, अभी इतना ही। नो मतलब नो। अभी मुजाफ पर बस इतना याद रख लो, तनवीन नहीं आती है तो नहीं आती है, यानी दो पेश नहीं आती, यानी कलन सुअतुन हामिदिन नहीं कहेंगे। दूसरी बात, मुजाफ पे अलिफ्लाम नहीं आती है। ये दो चीजें रट लो जल्दी, मुजाफ पे अलिफ्लाम नो, दो चीजें इसको लिख लो, मैं बार बार पूछूंगा। अलिफ्लाम नहीं आता है, न तनवीन आती है ना अलिफ्लाम आती है, दोनों में से नहीं। कलनसुअतु हामिदीन, तो अब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये नहीं कहेंगे, इसको ये नहीं कहेंगे कि कलनसुअतुन हामिदीन, नहीं, अल कलनसुअतु हामिदीन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि एक और कायदा लिख लो, एक और कायदा लिख लो। क्या लिखना है, वो ये है कि मुजाफिले के बारे में, मुजाफ इले हमेशा, हमेशा मजरूर होता है। बस इतना याद रखना, मजरूर होता है, यानी उस पर हमेशा जेर आता है। जैसे लौनु कलन, लौनु हामी, लौनु कलन सुअतिन, लौनु कलन सुअतिन, तो देखो यहाँ पे जेर आया ना, हमेशा यहाँ पे जेर ही आएगा। समझ में आई बात। और इस पे क्या आएगा, पहले वाले पे मुजाफ पे, तो ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि इससे पहले कौन सा आमिल है, काना है या इन्ना है या क्या है। अगर कुछ नहीं है तो हमेशा पेश आएगा भाई, मैं बताया हूं ना। अगर कुछ नहीं है, कोई आमिल नहीं है, कोई आमिल नहीं है, ना इन्ना है ना काना है ना कुछ नहीं है, तो उस पर पेश आएगा। क्योंकि कोई आमिल नहीं है तो हमेशा वो मरफू ही होता है, मुब्तदा बन जाता है। इतनी चीजें समझ में आई। अब दूसरी चीज जो हम लास्ट पढ़ेंगे, एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये पढ़ते हैं, ये तो हो गया ना, ये चीजें मैं तो आपको समझा दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हम एक चीज देखते हैं इसमें, हाँ ये देखते हैं, ये बहुत काम की चीज है। ये क्या है, हमारी काम की चीज है, ठीक है, ये हमारी काम की चीज है। आप लोग बस टाइम दो, मैं तो पढ़ाने के लिए रेडी हूँ भाई। तो देखो मुजाफिले जो है ना, वो तीन प्रकार से यूज होता है, तीन तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं मुजाफिले को। जो मुजाफिले होता है, जैसे लौनु कलन सुअतिन में मुजाफिले कौन है, जैसे कलन सुअतु हामिदिन में, कलन सुअतु हामिदिन, तो मुजाफिले कौन है, ये है ना मुजाफिले, ये मुजाफ है, ठीक है, ये मुजाफ और ये मुजाफिले, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये मुजाफिले जो ना हामिदिन, ये मुरक्कब इजाफी भी कभी बनता है, मुरक्कब वस्फी भी बनता है, मुरक्कब इशारी भी बनता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आई। मुरक्कब इशारी भी बनता है, मुरक्कब वस्फी भी बनता है, मुरक्कब इजाफी भी बनता है। तो सबसे पहले मुरक्कब इशारी को देखते हैं कि मुजाफिले कब मुरक्कब इशारी बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सौतु जालिकल कल्बी, तो ये क्या है, सौतु क्या है, ये मुजाफ है, और जालिका इसमें इशारा है, क्या है इसमें इशारा है, दूर के लिए है, ठीक है, इसमें इसमें इशारा है, दूर के लिए है, ठीक है, जालिका इसमें इशारा है। और अलकल्बी क्या है, मुशारुन इले है, मुशारुन इले, फिर मुशारुन इले बनकर क्या हो गया, फिर ये मुजाफ इले बन रहा है, क्या बन रहा है, मुजाफ इले बन रहा है भाई। और ये सौतु क्या बन रहा है, ये सौतु क्या बन रहा है भाई, तो सौतु ये आपका मुजाफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जालिकल कल्बू, ये मुरक्कब इशारी है ना, इशारा किया जा रहा है ना वो कुत्ता, तो मुजाफ इले क्या है, यहाँ पे मुरक्कब इशारी के तौर पे यूज हुआ है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये दुम यतु क्या है, ये मुजाफ है, ठीक है, हाजा क्या है, इसमें इशारा है, ये तिफली क्या है, मुशारुन इले, जिसकी तरफ इशारा किया जाए मुशारुन इले, फिर उसके बाद इसमें इशारा मुशारुन इले मिलकर क्या बन रहा है, मुजाफिले बन रहे हैं।
और ये मुजाफ मुजाफ मुजाफिले बनकर समझ में याद मुब्तदा बनेगा, और खबर इसकी नहीं अभी नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहला वाला जो मिसरा है ना, पहले वाला जो ये है, ये मुरक्कब इशारी के तौर पे यूज हुआ है। ये पूरा जो है ना, ये किसकी मिसाल है, मुरक्कब इशारी की। समझ में आई बात, इतनी चीजें क्लियर हुई। दूसरी बात यहाँ पे यूज हुआ है, किसके लिए, किसके लिए यूज हुआ है भाई, तो इसमें यूज हुआ है, हाँ यहाँ चल, मुअल्लिमु मदरसतिन हुकूमतिन, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ये मुरक्कब वस्फी बनकर यूज हुआ है, मुरक्कब वस्फी, यानी मौसूफ सिफत वाला जुमला बनकर यूज हुआ है। कैसे, तो मुअल्लिमु हो जाएगा क्या, हमारा मुजाफ बन जाएगा। चीजें गौर कीजिएगा, जो ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। फिर मदरसतिन नकीरा है, लेकिन ये क्या है, ये मौसूफ है, ठीक है, मौसूफ है, और हुकूमियतिन सिफत है। फिर मौसूफ सिफत मिलकर, दोनों मिलकर मुजाफिले है, क्या है, मुजाफिले है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ आया, ये मौसूफ सिफत है ना, तो मुजाफिले के इसमें कैसे यूज हुआ है, सिफत के तौर पे यूज हुआ है। समझ में आई बात। इसी तरह सूरुल कलातिल हमरा, सूर किसको कहते हैं, यानी चार दीवारी को। समझ में आई बात, चार दीवारी, जैसे किसी भी चीज को सुरक्षा कवच के तौर पे यूज करते हैं इसको। तो सुरू इसमें क्या है, मुजाफ है, कलातिल हमरा मुजाफ, ये मौसूफ सिफत मिलकर मुजाफिले है, उसके बाद से समझ में आई बात। तो इसमें क्या हुआ, वस्फी के तौर पे यूज हुआ है। द लास्ट वन इज मुरक्कब इजाफी, ये क्या है, मुरक्कब इजाफी, ये क्या है, इसमें मुरक्कब इजाफी के तौर पर यूज हुआ है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि मुजाफिले हमेशा तीन तरीके के इस्तेमाल होता है, तीन तरह से इस्तेमाल होता है। और वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए, सियारू साती यदिन, घड़ी की जो कीमत है ना, हाथ वाली घड़ी की, तो ये मुजाफ बन जाएगा, और ये सातिन क्या बन जाएगा, मुजाफ मुजाफिले मिलकर, ये क्या हो जाएगा, मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये साती यदिन, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये साती मुजाफ और मुजाफिले मिलकर दोनों क्या हो जाएगा, मुजाफिले हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अरे ये तो मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे मुरक्कब इजाफी के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है, मुरक्कब इजाफी। तो तीन तरीके से यूज हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये मुजाफ है, समझ में आई बात, और यादती तय्यब ये भी मुजाफ है, और ये मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले मिलकर मुजाफिले हो जाएंगे, समझ में आई बात, और ये मुजाफ हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर है भाई, समझ में आई, अगर समझ में आई तो हाँ बोलिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक और चीज, लास्ट वन। द लास्ट वन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिए, इसकी आप देखेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ग्रामर है भाई, क्या नहव है, इसी को नहव बोलते हैं अरबी में। तो देखिए, अलबिन्तु सगीरतु, अलबिन्तु अस्सगीरतु, तो ये क्या हो जाएगा, अलबिन्तु मौसूफ हो जाएगा, और सगीरतु सिफत हो जाएगी, क्योंकि बच्ची कैसी है, छोटी है। तो देखिए, मौसूफ सिफत में सबके सब में मुताबिकत पाई जा रही है। चार चीज में फौरन देख लीजिए, अदद में, जिन्स में, उसके बाद एराब में, उसके बाद मारिफा नकिरा में। समझ में आई बात। अलबिन्तु सगीरा, तुम जल्दी देख के बताइए, जल्दी, चारों मिल खा रही है भाई, बैक वक्त मिल खा रही है ना, तो हाँ भाई खा रही है। कैसे खा रही है, कि दोनों मुअन्नस है, अच्छा दोनों मुअन्नस है, अदद में, सॉरी, अदद में दोनों क्या है, दोनों मुफरद है, सिंगुलर है, दोनों जिन्स में मुअन्नस है, ठीक है, एराब में दोनों पे एक ही एराब है, दोनों मरफू है, ठीक है, मारिफा नकिरा में दोनों मारिफा है, ठीक है, नकिरा नहीं है, नकिरा नहीं है। अच्छे, मौसूफ सिफत जैसा है, अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये मौसूफ है और ये सिफत है, ये दोनों मिलकर मुरक्कब वस्फी हो जाएंगे, और मुरक्कब वस्फी के बाद मुब्तदा बन जाएंगे। तो इस तरह आपको बताना है। और ये ज़कियतुन चुन्नू सा सिर्फ खबर बनेगा, ना मुरक्कब वस्फी बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यार ये, इस जुमले को क्या कहेंगे, जुमला इस्मिया। लास्ट में इसको बोलेंगे जुमला इस्मिया, क्यों, क्योंकि इसम से शुरू है ना, अलबिन्तु क्या है, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। ये चीजें क्लियर हुई। इसी तरह एक और मिसाल मैं देता हूँ आपको, अलवलदु, अलवलदु अलमुज्तहिदु, अलवलदु अलमुज्तहिदु सालिहुन। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है ना,
अल वलदुल मुजतहिद मौसूफ सिफत हो जाएंगे, ये मौसूफ और ये सिफत, मौसूफ सिफत मिलने के बाद मुरक्कब वस्फी होंगे, फिर उसके बाद मुब्तदा बन जाएंगे, फिर उसके बाद ये सालिहुन चुन्नूसा ये खबर बन जाएगा। अब मैं आपको लास्ट चीज जो सिखाने वाला था वो क्या था, बस एक चीज सिखाकर फिर इस पर कल मशक कराऊंगा। ये सीख लीजिए बाबू, काम की चीज है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। काम की चीज क्या सिखा रहा हूँ आपको, काम की चीज सिखा रहा हूँ। देखिए हमने कल अफ़ाल नाक़िसा पढ़ी थी, आज हम क्या पढ़ेंगे, हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल। हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल। अब मैं कल से आपको गर्दान भी याद कराऊंगा। हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल, हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल ये कितने हैं, ये 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, तो इन्ना एक नंबर पे, इन्ना दूसरे पे, अन्ना बहुत इस्तेमाल होता है का, अन्ना तीसरे नंबर पे, चौथे पे लाकिन्ना, उसके बाद लाल्ला, उसके बाद लईता। समझ में आई बात। इनका अमल क्या होता है, इनका अमल क्या होता है, यानी ये दाखिल होते हैं किस पे, इसम पे आते हैं। ये किस पे आते हैं, दाखिल होते हैं किस पे, इसम पे आते हैं। तो इनका इसम क्या होता है, तो इतना बस याद रख लेना, बस मेरे लिए बस इतना याद रख लेना आप कि इनका अमल क्या होता है, इनका अमल क्या होता है, बस इतना याद रख लेना। अफ़ाल नाक़िसा, अफ़ाल नाक़िसा का ओपोजिट, बस इतना ही याद रख लेना। अफ़ाल नाक़िसा का ओपोजिट, अफ़ाल नाक़िसा क्या है, इसम को मरफू और खबर को मंसूब, यही ना है। तो अब इसका ओपोजिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अफ़ाल नाक़िसा के लिए, अफ़ाल नाक़िसा का ये है, तो हुर्फ़ मुशब्बा का क्या हो जाएगा, इसका ओपोजिट। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, लेट नहीं। इसका ओपोजिट हो जाएगा हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का, हुर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल का अमल, इसम को, इसम इनका मंसूब होगा और खबर मरफू। और एक बस मिसाल याद कर लेना कुरान से, क्या मिसाल याद रहेगी, इन्नल्लाह गफूरुन, क्या होगा, इन्नल्लाह, कुरान में है ना, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन कानल्लाहु गफूरन, बस इसको रट लेना, कानल्लाहु गफूरन। ओपोजिट है ना, बिल्कुल बिल्कुल ओपोजिट है ना। इसका इसम देखो मरफू हो रहा है और इसका खबर मंसूब हो रही है, और इसका बिल्कुल इसम मंसूब हो रहा है, देखो मंसूब और ये मरफू, और ये फिर इधर ये मंसूब और इधर ये मरफू। तो अपोजिट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और दोनों इसम पे दाखिल होते हैं। लेकिन काना जो है, इसमें डिफरेंस क्या है, काना ये फेल पे भी आता है, काना किसमें, अफ़ाल नाक़िसा दाखिल होता है इसम और फेल दोनों पर, लेकिन ये बेचारा ये कमजोर पड़ गया यहाँ पे। और हुर्फ़ मुशब्बा बिल फेल, हुर्फ़ मुशब्बा बिल फेल, हुर्फ़ मुशब्बा बिल फेल फ़कत किस पे दाखिल होता है, इसम पर। ठीक है, सिर्फ इसम पर दाखिल होता है बेचारा, ये फेल पे नहीं आता है। इतना याद हो गया। इसका अमल उमल फिर तोड़ते हैं तो आता है, वो छोड़ दो, बस इतना याद रखो। समझ में आई बात। अब इस पे जो है ना मैं मशक कराऊंगा आपको कल, बस आपको इतना याद करके आना है, रट कर आना है कि ये कितने हैं। तो 6 इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन लईता, इन्ना के माना बेशक होता है, अन्ना के माना ही बेशक होता है, का अन्ना के माना गोया के होता है, लाकिन्ना के माना बट होता है, और लाल्ला के माना शायद होता है। ठीक है, मे बी। लईता के माना काश होता है, आई विश, विश वाली। समझ में आई बात, अगर आई तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।